बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी टीचर मिस नरगिस शाहीन आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जमजमा से जमात हश्तम के तलबा को उर्दू अदब की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। ये क्लास एब्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है। टेक्स्ट बुक सरीर ख़वातीन, हफ्ता है 12वां, सफ़र नंबर 62 तक 66, बाब दूसरा, मौजू उस्ताद का एहतराम। दस्तियाब ज़राए हैं किताब सरीर ख़वातीन, फ़िरोज़ुल लुग़ात, इंटरनेट। सबक का तारुफ़। ये सबक उस्ताद का एहतराम इशफाक अहमद की तहरीर है, जो कि उनकी किताब ज़ाविया से इक़्तिबास है। इसमें उन्होंने अपने रोम में क़याम के दौरान पेश आने वाला एक वाक़या बयान किया है, जिसकी वजह से बहैसियत मुअल्लिम उनको वहाँ बहुत इज़्ज़त और एहतराम दिया गया और इस बात से उन्हें बहुत खुशी हुई, और इसी वाक़ये को उन्होंने इस इक़्तिबास में बयान। साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा। अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारों के बाद हमारे लिए दुनिया में सबसे प्यारी हस्तियाँ कौन सी हैं? हमारे माँ बाप। उनके बाद कौन सी हस्ती बहुत काबिल एहतराम है? हमारी ज़िंदगी में वालिदैन के बाद हमारे लिए हमारा उस्ताद बहुत काबिल एहतराम हस्ती होता है। मुअल्लिम की क्या खुसूसियात होनी चाहिए? एक मुअल्लिम की हस्ती हर मौका महल के लिहाज से बेहतरीन खुसूसियात का मजमुआ। मकासद तदरीस। तलबा इस काबिल होंगे कि सबक पढ़ने के बाद उस्ताद की खुसूसियात से आगाह हो जाएंगे। सबक पढ़ने के बाद आप किरदार तहरीर करने के काबिल हो जाएंगे, अपने ख्यालात को तहरीरी सूरत दे सकें। जी, हमारा आज का मौजू है उस्ताद का किरदार। ये किरदार सबक उस्ताद का एहतराम से लिया गया है, जो कि इशफाक अहमद की तहरीर ज़ाविया से इक़्तिबास है। उस्ताद का किरदार। उस्ताद लफ्ज़ के मायने है सिखाने वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे मुझे जाकर बेच जाए। उस्ताद इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती है। उस्ताद का एहतराम ताज़ीम खुदावंदी के बराबर है। उस्ताद पैगंबरों का पेशा है और ये इंतहाई मुक़द्दस पेशा है। दुनिया में सबसे पहले मुअल्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आए। आप सुफ़ा के मकाम पर तालीम दिया करते थे। आपने वहाँ के लोगों के किरदार की तरबियत की, शख्सियत की तरबियत की, उनके अखलाक को संवारा, उनके अकायद को दुरुस्त किया। वहाँ कबीलों की लड़ाइयाँ मुद्दतों चलती थीं, लेकिन आपने उनमें मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ पैदा किया, तो उन्हीं लोगों ने एक दुनिया की रहनुमाई की। तारीख़ उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत और एहतराम की गवाह है। तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जहाँ शागिर्दों ने उस्ताद का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वक्त के काजी हारून रशीद के दो बेटे मामून रशीद और अमीन रशीद थे। आप अपने दरबार में लोगों से सवाल करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वक़ार और इज़्ज़त वाला कौन है? लोग कहते हैं आप बादशाह वक्त हैं, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व रुतबा आपका है। आप कहते हैं वो देखो मेरे दोनों बेटे दरवाजे पर बगल में जूते लिए खड़े हैं कि हमारे उस्ताद आएंगे तो हम एहतरामन उनके पाँव में जूते रखेंगे। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसकी हुई? अरस्तु उस्ताद था, सिकंदर आज़म उसका शागिर्द था। सिकंदर आज़म ने कहा कि मेरे वालिदैन मुझे अर्श से फर्श पर यानी आसमान से ज़मीन पर लाए, और मेरे उस्ताद ने दोबारा मेहनत करके उसी ज़मीन से मुझे उर्जे सुरैया तक पहुंचा दिया। बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की। 1924 में जब उन्हें सर का खिताब मिलता है तो वो इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक मेरे उस्ताद मीर हसन साहब को सर का खिताब नहीं देंगे तब तक मैं खिताब नहीं लूँगा। उस्ताद हमारी ज़िंदगी नशोमा करता है, किरदार साजी करता है। उस्ताद आपके अखलाक को संवारता है, आपको जिंदगी में चलना सिखाता है। उस्ताद मुस्तकबिल का मेमार है, आपके मुस्तकबिल की राहों का तयन करता है। कौमों की कामयाबी का जरिया उस्ताद है। उस्ताद आपकी पोशीदा सलाहियतों को उभारने वाली हस्ती है।
ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا وہ تعین نہیں کر سکتا، لیکن استاد اس کی ان صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے ابھارتا ہے اور ابھارنے کے بعد ان کو صحیح سمت عطا کرتا ہے۔ استاد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہترین رہنما ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر میدان میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، آپ کی ذہنی نشو و نما کرتا ہے، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو صحیح سمت دینے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ میں اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نیکی اور گناہ میں بھی فرق کرتے ہیں، اور اسی کے صلے میں آپ کو آخرت میں کامیابی عطا ہوتی ہے۔ اس سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ استاد قابل احترام ہستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام بن گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سکندر اعظم اپنے استاد محترم ارسطو کے ساتھ ندی پار کر رہے تھے۔ ارسطو نے کہا کہ پہلے میں ندی پار کروں گا، لیکن سکندر اعظم نے کہا کہ پہلے میں پار کروں گا، کیونکہ یہ خطرناک ہے۔ جب سکندر نے ندی پار کر لی تو کہا کہ استاد محترم اس طرف سے آئیں، یہاں خطرہ نہیں ہے۔ تو ارسطو نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اپنے استاد کی نافرمانی کی ہے؟ سکندر اعظم نے کہا کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ استاد محترم، میری یہ سوچ ہے کہ اگر سکندر زندہ رہے گا تو پھر ایک بھی سکندر تیار نہیں ہوگا، اور اگر ارسطو اس دنیا میں رہے گا تو پھر ہزاروں سکندر تیار ہوں گے۔ اس لیے عزیز طلباء، زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں، ان کا حکم مانیں اور ان کو عزت دیں، اتنی ہی عزت دیں کہ جتنی عزت کے وہ مستحق ہیں۔ عزیز طلباء، اس کلاس کو سننے کے بعد آپ یہ تحریری کام کریں گے کہ استاد کے کردار پر ایک مفصل نوٹ تحریر کریں گے۔ آپ کو تمام اہم نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ آپ ان تمام اہم نکات کی مدد سے استاد کے کردار پر ایک مفصل نوٹ تحریر کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کی ٹیچر مس نرگس اجازت چاہتی ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم کرے۔